वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग पॉलिटी के सेगमेंट पर बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पॉलिटी का सिलेबस, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो प्रीकम मेंस, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो प्रीकम मेंस, व डिफेंस का एग्जाम या आरओ लोअर पीसीएस एसएससी का एग्जाम हो, इसमें हम लोग सारा कुछ देखेंगे कि इन लोग के सिलेबस क्या है और क्या रिक्वायरमेंट है और किस हिसाब से हम पढ़ेंगे, इस चैनल पर किस सीरीज में वीडियोस चलेंगी, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, क्लास यहां मैं पढ़कर सुनाने वाला सिर्फ नहीं हूं, आपके सामने मैं पूरा सिलेबस लाया हूं, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और हमको मेनली क्या पढ़ना है। सिलेबस में लिखा तो बहुत कुछ है, आखिर ऐसा कौन सा सोर्स होगा, कैसा सोर्स होगा जिसको अगर हम इस्तेमाल करें तो काम हमारा हो जाए। तो मैं ये मान के चल रहा हूं आप लोग इस तैयारी में बिल्कुल नए हैं, तो मैं बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ूंगा। अगर हम आईएएस के सेगमेंट की बात करें साथियों, तो आईएएस में जो प्री पेपर होता है उसमें जीएस का जो फर्स्ट पेपर होता है 200 मार्क्स का होता है, जिसमें करंट इवेंट्स, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। हिंदी वाले कतई ना परेशान हो, उनके लिए मैं हिंदी भी लाया हूं। तो चलिए, चाहे यही डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इंग्लिश में इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा हुआ है। तो इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व, समसामयिक घटनाएं, करंट इवेंट, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्ट्री इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत और विश्व का भूगोल, जैसा कि हम लोग इस समय फिजिकल ज्योग्राफी पर विशेष बात कर रहे हैं, यानी कि इस ज्योग्राफी पर विशेष बात कर रहे हैं। इसे प्राकृतिक नहीं, भौतिक भूगोल कहा जाता है। तो भौतिक भूगोल पर हम लोग बात कर रहे हैं। भौतिक भूगोल पर इस समय क्लाइमेटोलॉजी का पोर्शन चल रहा है। उसके बाद जो हम यहां डिस्कशन करने वाले हैं, ये देखिए, ये पूरा का पूरा सिलेबस है और यही आप पूरा का पूरा स्टेट पीसीएस का भी सिलेबस उठा लीजिए, सीडीएस का सिलेबस उठा लीजिए, पूरा यही भारतीय राज्यतंत्र, शासन संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज्य, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे इत्यादि, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज। यानी कि सॉरी क्लास, इसमें मेन बात ये, हम लोग को क्या इसमें सीखना है, इसमें हमें यह सीखना है कि हमें पॉलिटी तो पढ़ना ही, पॉलिटी के साथ साथ और क्या पढ़ना है, करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स पे हमें ध्यान देना साथियों। अगर पॉलिटी आप पढ़ लिए और करंट इवेंट्स पर ध्यान दिए तो ध्यान में रखिए, ये जो आपका गवर्नेंस इश्यूज आता है, गवर्नेंस जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम, आपके पब्लिक पॉलिसीज वगैरह, ये सारी चीजें कवर हो जाती। जैसे इस समय ट्राइबल मूवमेंट चल रहे हैं बहुत सारे, जैसे मणिपुर में इस समय दंगे हो रहे हैं, तो ट्राइबल लोगों की, वहां नागा, कुकी और मैती ट्राइब्स हैं, और क्या इशू है ये तो आप करंट न्यूज में हमेशा देख ही रहे हैं। तो हमारे अंडमान निकोबार में भी ट्राइब्स हैं। भारत सरकार के द्वारा वो कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो ट्राइबल पीपुल के लिए वेलफेयर का काम कर रही हैं, उनके एजुकेशन की देखा जाए, उनके हेल्थ के सेक्टर में देखा जाए, उनके न्यूट्रिशन के बारे में हेल्थ के सेक्टर में देखा जाए, जॉब्स वगैरह के बारे में देखा जाए, या उनके अंदर कम्युनिकेबल डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उस सेक्टर के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है, ये गवर्नेंस का इशू आता है साथियों। दूसरा, जैसे अभी हाल ही में कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट बना हुआ है, तो इसके लिए कौन सा एक्ट बनाया गया कि वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे इंडिया, यानी कि जो जल विवाद है, नदी जल के बंटवारे को लेकर विवाद है, वो कौन कौन से, ये एक्ट। तो ये गवर्नेंस, यानी कि अगर आप पॉलिटी एंड करंट अफेयर वाला सेगमेंट कर लेते हैं तो कुछ है नहीं इसमें, और उसका प्रॉपर नोट्स बना के, क्योंकि पढ़ना ही नहीं है आपने, तो वहां एग्जाम में करके आना है, बार बार रिवाइज करके जाना है। तो हमें गवर्नेंस की कहीं क्लास नहीं करनी है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में गवर्नेंस पढ़ाया जा रहा है। अरे भैया, गवर्नेंस पढ़ाया जा रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाया जा रहा है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पढ़ाया जा रहा है। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया फिर भी चलो करंट का मतलब करंट से हट के टॉपिक है,
इस नाम से मोटी फीस ली जाती है। तो किसी भी आईएएस इंस्टीट्यूट में जाओगे तो सबसे पहले ये नहीं बताएंगे पॉलिटी चल रहा है, बताएंगे आईआर चल रहा है या फिर गवर्नेंस चल रहा है, एथिक्स चल रहा है। मालूम पड़ रहा है कौन सी बड़ी आप ऐसे इंस्टीट्यूशन हो कि ऐसी चीजें पढ़ा रहे हो। तो ये सब सारी चीजें, एथिक्स में भी बहुत सारी चीजें, हालांकि एथिक्स की चलो क्लास ली जा सकती है, लेकिन इन सब के नाम पर सिर्फ केवल बेवकूफ बनाया जाता है। पढ़ाया वही चीजें जा रही हैं करंट अफेयर में जो करंट इश्यूज चल रहे हैं। तो ये ध्यान में रखिए। ये बात समझ में आए। सामान्य विज्ञान हम लोग सामान्य विज्ञान पर्यावरण पारिस्थितिकी अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये तो आप फर्स्ट पेपर जो 200 मार्क्स का होता है ये आपने देख लिया, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, पॉलिटी एंड करंट अफेयर। अब ये पूरे के पूरे आईएएस के मेंस के सेगमेंट की अगर अगर बात करें, तो जीएस पेपरों की बात करें, तो जीएस पेपर में जो जीएस पेपर 2 है वही है शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन्हीं से ही रिलेटेड। अब अगर पीसीएस का सिलेबस दिखा दो, देख लो, अभी हम लोग देखेंगे पीसीएस के प्री का। अब जैसे मान लो प्री का सेगमेंट उठाते हैं, ये देखिए राजनीति, क्या लिखा है, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, अंतर्गत देश, पंचायती राज, आया कि नहीं आया, पंचायती राज, सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान, भारत के आर्थिक नीति, व्यापक लक्षणों, भारतीय संस्कृति की जानकारी के प्रश्न। यानी कि यहां पर आप देखिए इसमें क्या है मेनली, भारतीय राजनीति, शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, आधिकारिक मुद्दे, सेम वही चीज में पॉलिटी करंट अफेयर से कवर हो जाएगा। अब अगर हम मेंस की ही बात कर लें तो यहां पर आप कोई भी टॉपिक उठा के देख सकते हैं। भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, ये तो चलो पॉलिटी का सेगमेंट हो गया। संघ और राज्य कार्य, उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय की चुनौतियां, स्थानीय स्थान, ये आपके सेगमेंट से ही रिलेटेड है। विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र एवं संस्थान, जैसे नीति आयोग है, एनएचआरसी है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये किस लिए काम करते हैं, इनके हेडक्वार्टर्स क्या हैं, और इनके बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे है, इन सब के बारे में। भारतीय संविधान योजनाओं वगैरह के बारे में, संसद राज्य विधायिका के बारे में, कार्य न्यायपालिका जुडिशरी सेक्टर के बारे में, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी कि पीपुल्स एक्ट, आरटीआई वगैरह, ये सारे के सारे मुद्दे ये तो हम लोग पढ़ेंगे। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां, विभिन्न संवैधानिक निकाय, शक्तियों, कार्य और उत्तरदायित्व, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। समझ रहे हैं। अब इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ बीच बीच में जो टॉपिक हैं, जैसे कि अगर देखा जाए यहां पर अगर देखेंगे औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली की उनकी भूमिका, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड दियर रोल इन पॉलिटी, ये जो सेक्टर है ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेट कर रहा है। तो इस प्रकार से अगर ये पूरे सेगमेंट को मैं ये सारा कुछ दे रहा हूं, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जीएसवाई नवीन से, इस टेलीग्राम चैनल पर मैं ये सारी चीज शेयर करूंगा। ये पूरा का पूरा पीडीएफ आज आप पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। ये जितनी सारी चीजें हैं पॉलिटी की, अधिकांश चीजें पॉलिटी प्लस करंट अफेयर। अगर इसमें और कुछ आ रहा है तो सोसाइटी से रिलेटेड आ रहा है तो ये तो एक अलग टॉपिक ही है, समझ रहे हैं, उससे कनेक्ट करके। अब कहीं अगर प्राकृतिक आपदा ही आ रही है, नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, तो भारत सरकार के द्वारा अगर कोई साइक्लोनिक अफेक्टेड एरिया है तो वहां कौन कौन से प्रावधान, कौन कौन से रूल लागू किए जा रहे हैं, ये करंट का मुद्दा हो रहा है। साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट करके एक टॉपिक होता है, उसमें बहुत सारी चीजें कवर की जाती है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक तरीके से पॉलिटिकल राज व्यवस्था का ही रूप है। तो पता चल रहा है कि गवर्नेंस में उसको भी पढ़ाया जा रहा है। ये बात समझ में आ रहा है। अब आप ये सारे क्वेश्चन ये प्री में देख लिए। आप ऐसे ही पीसीएस के परीक्षा के एग्जाम में बस एक चीज पीसीएस के परीक्षा के एग्जाम में ध्यान रखना है, अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त विषयों और उनके सामान्य परिचय, इसकी जानकारी होनी चाहिए।
यानी कि कुछ भी पढ़ो तो यूपी स्पेशल से कनेक्ट करो। अब यूपी स्टेट पीसीएस, यूपी स्टेट पीसीएस की बात करें तो यहां ऑप्शनल सब्जेक्ट ही हट गया है, उसके स्थान पर यूपी के 2 पेपर हो गए। ये बात समझ में आए? वैसे ही इंग्लिश में है सारा कुछ। अब ये पढ़ के सुनाने वाला काम मैं कर नहीं पाऊंगा, ठीक है, वो सारी चीजें। यानी कि कहने का आशय है, अगर पॉलिटी, करंट अफेयर, डिजास्टर मैनेजमेंट, आईआर, डिजास्टर मैनेजमेंट, आईआर, करंट अफेयर, ये आईआर का मतलब ये तो करंट ही अफेयर है। डिजास्टर, पॉलिटी, करंट अफेयर, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये बात समझ में आए? कुछ इकोनॉमिक्स, ये तो एक मेन सेगमेंट ही हो गया। इतने सारी चीजें अगर ढंग से तैयार कर लो, ये टॉपिक है, आपको अलग से गवर्नेंस नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपको अलग से गवर्नमेंट की स्कीम नहीं पढ़नी पड़ेगी। अगर ये पढ़ लिए, करंट अफेयर पढ़ लिए, पॉलिटी, तो यहीं से कभी करंट पॉलिटी से कनेक्ट करके पूछ लेता है, कभी करंट इकोनॉमिक्स से कनेक्ट करके पूछ लेता है, कभी यही करंट ज्योग्राफी से कनेक्ट करके पूछ लेता है। तो बात यहां पॉलिटी की हम कर रहे हैं, तो पॉलिटी से करंट और इकोनॉमिक्स से करंट जोड़कर इस पेपर में पूछता है। तो जैसे कि अगर बात करें इकोनॉमिक्स, तो ये भी आपको सेकंड पेपर में ही मतलब अच्छे से अगर तैयार नहीं है तो आप कर नहीं पाओगे। ये अगर सोच लिए कि हम थर्ड पेपर में इकोनॉमिक्स पढ़ के जाएंगे तब तो हो गया। ये बात समझ में आए? अब अगर हम सीडीएस सेगमेंट, हाँ ये तो जनरल स्टडीज, सीडीएस के पेपर में बात करें तो जरा देखिए इसमें इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायत, देखो वही सारी चीजें आई कि नहीं, राइट इशूज। तो सर आप कहना क्या चाहते हैं? तो बात ये है, हम कहना ये चाहते हैं, हम इसको इस चैनल में जो पॉलिटी का सेगमेंट पढ़ाएंगे वो पॉलिटी प्लस करंट, और आपसे कहेंगे कि करंट अफेयर जरूर देखते रहिए, क्योंकि ये जो करंट मैं पढ़ाऊंगा ये तो फिलहाल रिसेंट में जो काम हो रहे होंगे उससे रिलेट करके होंगे। पॉलिटी, करंट, यही सारी चीजों को ही हम पढ़ाएंगे, सारे सेगमेंट को कवर करेंगे, जिससे हमारा आईएएस का सेगमेंट, स्टेट पीसीएस का सेगमेंट, स्टेट पीसीएस तो अभी छोड़ो, आईएएस का सेगमेंट, सीडीएस का सेगमेंट, अभी हम यूपीएससी के एग्जाम की बात करें, एनडीए का एग्जाम, सीएपीएफ का एग्जाम, कि पूरी तरीके से हम अच्छे से तैयार कर लेंगे, कॉन्सेप्ट अपना तैयार हो जाएगा अगर इन पेपर की तैयारी की है। अगर तुमने ये तैयार कर लिया भैया, तो ये जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम है इसके तो क्वेश्चन हल्के होते हैं इनसे, एसएससी के एग्जाम है तो इनसे इनके क्वेश्चन तो हल्के होंगे। लेकिन ये मत समझना कि हम एसएससी का एग्जाम, पीसीएस के एग्जाम के लिए कोई अलग से नोट्स उठा के पढ़ें। आपको पढ़ना यही पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पीसीएस एग्जाम से एसएससी वाला टफ हो जाता है, कभी एनडीए के एग्जाम से पीसीएस वाला टफ हो जाता है। तो ये ना सोचो कि हम पीसीएस के लिए हल्की ही चीजें पढ़ें ना, आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, तभी जाके एसएससी पीसीएस वगैरह वाला एग्जाम हो पाएगा। हम जीएस सेगमेंट की बात कर रहे हैं। अब एसएससी में और भी सेगमेंट है ना, मैथ्स वगैरह, रीजनिंग वगैरह, अगर सिलेक्शन उससे होता है ज्यादा तो आप जीएस पर कम ध्यान देकर भी, एक दो सब्जेक्ट पर ध्यान देकर भी, मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह, इंग्लिश वगैरह पर ध्यान देकर उसको क्रैक कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता एसएससी के लिए आप स्टेट पीसीएस या सीडीएस या आईएएस के एग्जाम के जो जीएस हैं उसको पूरा पढ़िए, लेकिन ध्यान में रखिए, चाहे आप पॉलिटी पढ़िए चाहे हिस्ट्री पढ़िए, दो सेगमेंट मान लो एसएससी के तैयार कर रहे हो, उसको आपको सीडीएस, एनडीए, आईएएस लेवल का तैयार करना ही पड़ेगा। ये मान लीजिए भैया मेरी बात, क्योंकि जब तक नहीं मानोगे तब तक कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले मोटी फीस लेंगे कि भैया हम एसएससी पढ़ाते हैं, और पढ़ाते क्या है, पता लगा उनके भी टीचर क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं सीडीएस का, वही आप, या आईएएस का, पीसीएस का, वही आपको बांचा जा रहा है, वही आपको पढ़ाया जा रहा है, हाई लेवल दिया जा रहा है। तो बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी कहीं बदल के नहीं आती कि इनके लिए अलग पॉलिटी आएगी, इनके लिए अलग पॉलिटी। जैसे मैं आपको अगर क्वेश्चन दिखाऊं,
ये देखिए, ये आईएएस के क्वेश्चन है। अब मानते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता, ये संघ उनके राज्य क्षेत्र से क्वेश्चन है, जो पॉलिटी का एक सेगमेंट है, टॉपिक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इससे ये क्वेश्चन है। अब ये पहला स्टेटमेंट आ रहा है, पहला स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने। अब देखिए, इसका मान लीजिए, इसका आंसर है 231। पहले बंबई राज्य को भाषाई आधार पर विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का निर्माण किया गया, फिर गोवा केंद्र शासित प्रदेश बना, फिर फ्रांस शासित पौंडीचेरी संघ शासित प्रदेश के रूप में भारत में भाग बना। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब मान लो ये तो आपका आईएएस लेवल का तैयार हो गया, अब तुम्हारा अगर एसएससी पूछेगा तो इसी में से एक स्टेटमेंट उठा देगा और कुछ नहीं। क्या वो स्टेटमेंट, जैसे ये क्वेश्चन क्या है, जैसे स्टेटमेंट पढ़ो, बंबई राज्य को भाषाई आधार पर विभाजित करके महाराष्ट्र गुजरात राज्यों का निर्माण किया गया, तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा? अगर एसएससी पूछ रहा है, पीसीएस पूछ रहा है, इसी एक सेगमेंट से उठाकर भैया क्वेश्चन बना देंगे। क्या कि बताइए, बंबई राज्य को जब भाषाई के आधार पर विभाजित किया गया तो कौन से दो स्टेट बनाए गए? पहला ऑप्शन महाराष्ट्र गुजरात, दूसरा ऑप्शन पूछा जाएगा, पहला ऑप्शन महाराष्ट्र गुजरात, दूसरा ऑप्शन कुछ और कि वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना, चौथा ऑप्शन आपसे कुछ और पूछ देंगे जैसे केरल तमिलनाडु। क्या सही है? आखिर बताओ, क्वेश्चन यहां से तुम्हारा उठा कि नहीं उठा? और तुम आईएएस में भी ये तो सारी चीजें पढ़ रहे हो, या फिर अभी यही पीसीएस का अगर इसको इसको स्टेट पीसीएस या एसएससी वगैरह वाला एग्जाम पूछे तो क्या पूछ देगा कि सबसे पहले बंबई राज्य से, बंबई राज्य को भाषाई आधार पर ये, उसके बाद थर्ड वाला हुआ। समझ रहे हैं? तो वहां पर स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि बताओ बंबई राज्य के भाषाई आधार के बाद कौन से राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जस्ट कौन से राज्य को? तो पहला है गोवा केंद्र शासित प्रदेश बना, बाद में है फ्रांस शासित पुडुचेरी संघ, ये वाला ऑप्शन, तो पहला तो यही लगाओगे। बात समझो, बेवकूफ बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको आईएएस के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी, अनजाने में या जानबूझकर, क्योंकि इसी में एक स्टेटमेंट उठा के पूछेंगे। तो एक बार ढंग से तैयार कर लो ना यार, फिर तो क्वेश्चन घुमाए। हाँ, मैं एसएससी में ये भले कहूंगा कि सारा जीएस का सेगमेंट पढ़ने की जरूरत कतई नहीं है, कतई नहीं, लेकिन जो भी पढ़ो, चाहे पॉलिटी पढ़ो चाहे ज्योग्राफी पढ़ो, उसको उसी लेवल आईएएस के लेवल पर पढ़ना पड़ेगा, ये मान लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत होंगे, ये ध्यान रखिए। अब देखिए, ये वैसे क्वेश्चन ये भी है आपका कि विश्व बैंक वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। अब देख लो, यहां यूपी पीसीएस क्वेश्चन बनाया, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषदों, यहां क्वेश्चन है आपको, उपराष्ट्र, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन करता है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है, कौन करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषदों के सदस्य। अब आपको इसमें देखना है केवल एक, एक तीन, एक दो तीन, एक दो तीन चार। अब अगर यूपीएससी इसी से क्वेश्चन पूछेगा तो जानते हो क्या? अब जैसे, क्या ये स्टेटमेंट सही, पहला स्टेटमेंट देगा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि रॉन्ग है? अब बताओ, पीसीएस के ही क्वेश्चन उठाकर यूपीएससी तुमको स्टेटमेंट दे रहा है, तो क्या कहोगे? पीसीएस के लिए अलग तैयारी करोगे, यूपीएससी के लिए अलग तैयारी करोगे? ये केवल बेवकूफ बनाने वाली बात है, कोचिंगों के द्वारा मोटी फीस लेने वाली बस बात है, और कुछ भी नहीं है। ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और जब तक आप बेवकूफ बनते रहेंगे दुनिया बेवकूफ बनाती रहेगी। पढ़िए, आप जैसा पढ़ो। अब जैसे यही क्वेश्चन है, एसएससी रेलवे लेखपाल एग्जाम में आता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेदों में निहित, 29 से 30, 19 से 22, 25 से 28, 14 से 18। मान लीजिए इसका आंसर 25 से 28। तो क्या यूपीएससी इससे क्वेश्चन नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा यार, क्यों नहीं बनाएगा? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28, 25 से 31 के बीच में शामिल है। क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 25 से 28 के बीच में है।
तो क्या करोगे, एसएससी के लिए अलग तैयारी करोगे और यूपीएससी के लिए अलग तैयारी करोगे? ये सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बात है बेटा, कि हम एसएससी की तैयारी करवाते हैं, हम केवल रेलवे दिलवाते हैं, और उस दिलवाने के नाम पर तुम पढ़ाते वही हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये अलग अलग बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं। हमारा आशय यही था कि आप लोग क्वेश्चन को समझिए, पैटर्न को समझिए, और एसएससी, डिफेंस, सीडीएस, एनडीए को अलग अलग मत करिए भैया, नहीं तो सिलेक्शन होने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आधा अधूरा पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता है, जाके क्वेश्चन एसएससी के देख लो, पीसीएस से टफ आते हैं, और कभी कभी पीसीएस के ही क्वेश्चन उठाकर यूपीएससी देता है। हालांकि यूपीएससी अब अपना रूप बदल रहा है, वो नोट से अब क्वेश्चन देता नहीं, वो सीधे मिनिस्ट्रीज के आंकड़े उठा रहा है। तो थोड़ा सा उसका एडवांस, मतलब ये सबके लिए कठिन है, ऐसा नहीं कि आप के लिए कठिन है। क्या करें सर? अरे परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, पढ़ना यही सब है। वो मिनिस्ट्रीज के क्वेश्चंस को उठाकर आपको दे रहा है, तो आपको थोड़ा सा और गहन नॉलेज होनी चाहिए। अगर गलत भी होते हैं तो सबके गलत होंगे ना, कट ऑफ उसी तरीके से नीचे जाएगा जैसे 2023 में पेपर स्पेक्ट्रम से आ नहीं रहा है क्वेश्चन। ज्योग्राफी में अगर देखा जाए तो माजिद हुसैन से फंस नहीं रहा है, तो क्या किया जाए? वो तो भाई अपने आप को दिखाएंगे कि हम आईएएस हैं, हम आईएएस के एग्जाम है, इतना आसान नहीं है। आपको पढ़ना यही है, कट ऑफ नीचे जाएगा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको पढ़ना यही है। अब यहां मैं हिंदी में, इंग्लिश में आपको प्रोवाइड कर दिया हूं। उद्देशिका, नागरिकता, मौलिक अधिकार, कैसे कैसे हम लोग को देखने, नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, संघीय कार्यपालिका, द यूनियन एग्जीक्यूटिव, हम जो हिंदी में लिखे हैं इसको ज्यादा फॉलो करिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पहले पढ़ेंगे हम लोग, प्रियम्बल एंड सिटीजनशिप पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, और ये तो वही है शायद, हाँ मैंने ये फिर से कर दिया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज पढ़ेंगे, द यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे, द यूनियन लेजिस्लेचर पढ़ेंगे, इसमें संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमेटी वगैरह को देखेंगे, द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर स्टेट देखेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया वगैरह, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस हैं। अब हम सीडीएस और एनडीए, सीडीएस के सिलेबस को मैंने बात की है, एनडीए में भी यही सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी, यहां एनडीए ही है। ये जो टॉपिक पूरा मैंने बताया ये एनडीए का है, ये एनडीए में जो सारी चीजें, ये देखो पंचायती राज्य लिखा हुआ है, बेसिक इंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड ये देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन जब लिख दिया गया है ना, तो ये नहीं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, क्वालिटी वही पढ़नी है। और जाके एनडीए के 4 साल के पेपर उठा लीजिए, देखेंगे आप पीसीएस से टफ पेपर आते हैं, और केवल 20 एज तक दिया जा सकता है इसको। अब कोई ये कहे कि एनडीए के पेपर आसान होते हैं, जाके पहले पेपर देख लो फिर उसके बाद बातें करना। इस समय मैं प्रेजेंट टाइम में लखनऊ में एनडीए भी पढ़ा रहा हूं, सीडीएस भी पढ़ा रहा हूं, यूपीएससी भी पढ़ा रहा हूं, आरओ भी पढ़ा रहा हूं, अलग अलग रूप है मेरे, हिंदी मीडियम भी पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश मीडियम भी पढ़ा रहा हूं। तो मैं देख रहा हूं ना पैटर्न कैसे आ रहे हैं, कैसे एग्जाम हो रहे हैं, इसलिए आप निश्चिंत होकर केवल पॉलिटी, करंट अफेयर पर विशेष ध्यान दीजिए, ये सारा सेगमेंट कवर कर दिया जाए। ठीक है क्लास, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।